हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टारगेट सीटेट 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज हम सीटेट 2018 का पेपर कराने वाले हैं, जो क्लास 1 to 5 का हुआ है। प्रीवियस ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसका हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सपोर्ट बनाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम सिर्फ राइट ऑप्शन लेने वाले हैं, जिससे आपका जो वीडियो है वो बहुत बड़ा ना हो और आपका टाइम सेव हो। ठीक है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में अगर हम बात करेंगे तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की जो अन्योन क्रिया होती है, आपस की क्रिया होती है, उससे ही विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। इन्होंने नहीं पूछा है। तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो ये दोनों ही बातें पियाजे ने बोली हैं। यहाँ पर देखते हैं कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये पियाजे ने नहीं कहा है। ठीक है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी पियाजे ने बोला है। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि पियाजे की क्या क्या बातें हैं। उन्होंने बोला है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, विकास क्रमिक होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण की प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्थाओं से होकर गुजरता है और बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती। ठीक है। जो निरंतर अभ्यास का अधिगम है, वो अभ्यास के बारे में किसने बोला है? आप सभी को पता होगा, थॉर्नडाइक ने बोला है। तो ये जो लाइन है वो किसकी है? थॉर्नडाइक की है। थर्ड देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक की बात हो रही है, तो प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है वो पूर्व संक्रियात्मक स्थिति में नहीं आता है। ठीक है। फोर्थ देखते हैं, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा ऐसा उदाहरण है, वो आपको बताना है। तो आप देखिए कि वह समय बिताने का सुखद तरीका है। तो ये युवा बच्चों के लिए मतलब महत्वपूर्ण भूमिका उनके विकास में निभा रहा है। 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। मतलब गंभीर रूप से सोचने के लिए विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एक समस्या के विभिन्न तरीके पूछेंगे तो बच्चा कई सारे हल जो है उनके बारे में सोचेगा। ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर डी है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बात यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा की हो रही, तो आप सभी को पता होगा कि करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। भाई लंबे समय तक कैसे जारी रख सकते हैं? जितनी शिक्षा होगी उतना ही तो बच्चा पढ़ेगा। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है तो स्कूलों की तो आवश्यकता है, ये तो यहीं से गया। नेक्स्ट है आपका कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन सी है कि जो स्कूली शिक्षा है वो समाज और प्रकृति दोनों से जुड़ी हुई होती है। 8th की बात देखते हैं। 8th क्या है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो 8th का आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका 9 क्वेश्चन है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो वो क्या है? निकटवर्ती विकास सहयोग की भावना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है कि एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कैसा होता है कि जिसमें आमतौर पर मानेगा कि मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, वो आपके उभयलिंगी जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? किस चीज़ को छोड़कर? तो ट्यूशन को छोड़कर। ठीक है। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं।
लिंग भूमिकाएं सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं, जिसमें मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, समुदाय, परिवार आदि समाज अभिकरण सहायता प्रदान करते हैं। 12 देखते हैं कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से क्या है कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए पक्षपाती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए ही है। ठीक है, मानकीकृत परीक्षणों में ये नहीं कि समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए है। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। एकाधिक बुद्धिमानी मतलब एक से अधिक बुद्धिमानी, जिसको किसने बोला है? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है। तो इसमें क्या है आपका कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक, यहीं से आप समझ रहे होंगे ना कि एक से अधिक बुद्धि, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुप्रक्रिय होता है। ठीक है, 14 देखते हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कब? बच्चे को सीखने की ज़रूरतों को जानने में, तदनुसार शिक्षण रणनीति के चयन में। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति और सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को दर्शाता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये नहीं कि एक ही चीज़ है। 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो देखते हैं आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी, कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सतत और व्यापक क्या है? आपको हर तरह से बच्चे का मूल्यांकन करना है, वो सतत और व्यापक है। ठीक है, लगातार करना है और व्यापक तरीके से करना है। और यहाँ पर क्या है? धीमे, खराब, बुद्धिमानी, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेनी है, आपसे नहीं ही पूछा था। ठीक है, 16 देखते हैं, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है क्या हो सकती है? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। ठीक है, कि उसका अनुवांशिक जेनेटिक वो प्रतिभाशाली था और उसे जो परिवेश मिला वो भी और ज़्यादा, मतलब उसकी जो प्रतिभा थी उसको निखारने वाला मिला। तो अनुवांशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया से बच्चा प्रतिभाशाली हुआ है। ठीक है, 17 देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। कैसे माहौल की आवश्यकता होती है? सामाजिक आर्थिक उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है। बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। तो 18 क्वेश्चन देखिए क्या है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अति संवेदनशील, तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगर आप बच्चे को डांट देंगे तो वो बच्चा क्या वैसे भी अति संवेदनशील है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 20 क्वेश्चन देखते हैं कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। कौन से? जो सृजनात्मक हैं। ठीक है, सृजनात्मक बच्चों में ही अलग अलग पैटर्न होते हैं और उनकी सोच जो होती है डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, 21 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? कौन सा शिक्षक? कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अब ये अभिसरण उत्तर मतलब क्या हो गया? कन्वर्जेंट आंसर्स। जैसे कि शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन, क्योंकि अभिसरण उत्तर वाले प्रश्नों का अर्थ क्या होता है? निश्चित उत्तर वाले प्रश्न, मतलब यस, नो, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या? अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। संवेग किसने दिए? सबसे पहले तो ये बताइए, मैकडूगल ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो डर आपका जो है वो एक संवेग है। यहाँ पर लिखा है मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं जिनकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग कौन से हैं? डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, प्रतिभाव और आमोद। ठीक है, याद रखिएगा आमोद पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, 23 देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? सामान्यीकरण से रिलेटेड है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। वो उसने कभी गाय भैंस बकरी ये सारी चीज़ें देखी नहीं, वो तो वहाँ गया, उसको वहाँ से दूध दे दिया गया मशीनों द्वारा, तो वो यही समझता है कि भाई दूध जो है वो वहीं पर मिलता है, क्योंकि वो उसका पर्सनल अनुभव है। यहाँ पर 24 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। सहज परिस्थिति का निर्माण करना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। 25 निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा की बात हो रही है तो आपकी देखिए, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। ऐसा नहीं कि जो बाल साहित्य आपने उनको छुपा के रख दिया कि हाँ भाई आपको नहीं मिलेगी, तो बच्चे ईजिली उन चीज़ों के प्रति उन चीज़ों को पा सकें, ठीक है, जब उनका मन हो वो उस चीज़ को पढ़ सकें। एक निश्चित समय भी आप निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड, बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड ना करें, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। सिर्फ संसाधन नहीं है, ठीक है, केवल संसाधन नहीं है, वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। 27 देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद, यहाँ पे चनावाद लिख दिया है तो ये रचनावाद है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रचनावाद से प्राप्त की है, ठीक है। 28 देखते, क्वेश्चन यहीं पर है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? प्रेरित कब समझेंगे? जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगर वो शिक्षक से घबराएंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो वो क्या करेंगे, बच्चा अच्छे से वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा और समझ नहीं पाएगा, डर की अनुभूति होगी उसको। तो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा सहज, क्योंकि शिक्षक क्या है, सुविधादाता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिगम में सुधार करना है तो क्या करेंगे हम? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है, अलग अलग परिवेश से आता है, उनका सभी का जो जीवन है वो अलग अलग है। तो अगर वो बातचीत करेंगे तो वो नई चीज़ें सीखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, कि उनकी शिक्षा ऐसा नहीं है कि 5 घंटे वो खेल ही रहे हैं, सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहे हैं। तो टाइम टेबल भी हम इसीलिए डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है वो नियमित सही से पढ़ाई करता रहे और अपनी जो पढ़ने के दौरान, खेलने के दौरान उसकी जो उपलब्धि है उसको भी वो मॉनिटर कर सके। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा से कहते आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो CTET का फॉर्म फिल किया है उन्होंने, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना चैनल पर सपोर्ट बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।